हेलो एवरीवन। वीडियोस के पहले 3 पार्ट्स में हमने रिलेशंस कंप्लीट किया। अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में हम फंक्शंस कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस लर्न अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में एक लाइन बड़ी फेमस है। फंक्शंस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फंक्शंस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। मतलब अगर ये हमारे पास एक सेट है रिलेशंस का, तो इसमें कुछ रिलेशंस हैं जो फंक्शंस होते हैं। So all functions are relations, but all relations are not functions. It is very evident. तो स्पेशलिटी क्या होती है जब हम लिखते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस? तो क्या स्पेशलिटी है? नाउ R is a relation from set A to set B. Now we write F is a function from set A to set B. And what does it mean? इसका मतलब है कि every element of A is uniquely connected to element in B. It means that कि A के सारे एलिमेंट, हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, B में एक से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यूनिकली कनेक्टेड का मतलब ये हुआ। वी शैल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम एरो डायग्राम्स। मैं 5 टाइप्स के एरो डायग्राम्स अभी ड्रॉ कर रहा हूँ जो रिलेशन को डिपिक्ट करते हैं। उसमें से हम देखेंगे कि कौन से रिलेशंस ऐसे हैं जो फंक्शंस हैं। लेट अस डू दैट। दिस इज सेट A, सेट B. Suppose R1 is the relation connecting A and B. There are 3 elements in set A, 1, 2, 3, and there are 3 elements in set B, A, B, and C. 1 is connected to A, 2 is connected to B, 3 is connected to C. This is R1. Now we draw R2. Again, A and B are connected by yet another relation, R2. Now suppose elements in A and B are 1, 2, 3, and in this we have A, B, C, and D. 1 is connected to A, 2 is connected to B, 3 is connected to C. Next is relation R3. We have 4 elements in set A, 1, 2, 3, 4, and 3 elements in set B, A, B, C. 1 is connected to A, 2 is connected to B, 3 is connected to C. Then we take R4. एक और relation ले लेते हैं R4, और इसमें elements 1, 2, 3, यहाँ elements A और B हैं। Element 1 is connected to element A, 2 is connected to element A, 3 is connected to element B. और एक और हमारे पास अब एक और रिलेशन है AB. In this we have this is, suppose this is 1, 2, and 3. This is A, B, C, and D. So 2 is connected to C and 3 is connected to D. Now, अब ऊपर जो हमने डेफिनेशन लिखी है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली कनेक्टेड टू एलिमेंट इन बी, फंक्शन में ऐसा होता है। तो पहली चीज, इसके बेसिस पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी कनेक्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इन 5 रिलेशंस में ऐसा कौन सा रिलेशन है जहां पर ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। तो R3 में अगर हम देखें
तो एलिमेंट 4 का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया कि R3 एक फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। देन इट सेज यूनिकली कनेक्टेड, मतलब ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए और एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। तो वो भी हम देखते हैं। यहाँ देखिए आप, 1 2 3 ऑल आर कनेक्टेड, एक से कनेक्टेड है, ये रिलेशन फंक्शन है। 1 2 3 ABC एक से कनेक्टेड है, ये फंक्शन है। अब इसमें डी कहीं कनेक्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, बी पे कोई कंडीशन है ही नहीं ऐसी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी कनेक्टेड, बी के कनेक्ट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। देन ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, नहीं है। अब यहाँ पे एलिमेंट 1 इज कनेक्टेड टू वन एलिमेंट, 2 इज कनेक्टेड टू वन एलिमेंट, 3 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू वन एलिमेंट, देयर फोर दिस रिलेशन इज ऑल्सो ए फंक्शन। R5 में अगर हम देखें, एलिमेंट 1 का कनेक्शन दो एलिमेंट के साथ है, ए के साथ भी है और बी के साथ भी है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, राइट। सो दैट इज अ स्पेशलिटी। स्पेशलिटी क्या है फंक्शन के लिए? दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी कनेक्टेड, फर्स्ट कंडीशन। और जो कनेक्शन है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट से ही कनेक्ट होना चाहिए, एक से ज्यादा एलिमेंट से एलिमेंट कनेक्ट नहीं होना चाहिए बी के। करेक्ट। तो अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे R1 को, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1A 2B एंड 3C। इसी तरह से R2 को आप लिख सकते हो 1A 2B 3C। R3 को भी आप ऐसे ही, R3 तो खैर है ही नहीं फंक्शन। R4 में आप क्या लिखेंगे? R4 इज 1A 2A 3B, राइट। और R5 में अगर आप ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं 1A 1B 2C 3D, करेक्ट। तो इसमें ऑर्डर पेयर जब भी आपको गिवन होते हैं तो आपने देख लेना है कि फर्स्ट एलिमेंट दो ऑर्डर पेयर का सेम नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। इट मींस एलिमेंट 1 हैज टू इमेजेस ए एंड बी, तो दो इमेजेस नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो इस तरह से हम रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। एक और ग्राफिकल वे होता है चेक करने का, दैट इज नोन एज वर्टिकल लाइन टेस्ट। कोई भी रिलेशन एक फंक्शन है या कोई भी ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, उसके लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट में सपोज आई प्लॉट सर्टेन ग्राफ्स, 1, दिस इज 2, ग्राफ नंबर 3, नंबर 4। तो इन 4 ग्राफ्स में हम एक्स एक्सिस और ओरिजिन एंड वाई एक्सिस हम शो करते हैं। Here also we have x-axis, origin and y-axis. We have x-axis, origin and y-axis. Now let us draw one line parallel to y-axis. Vertical line draw करनी है आपने, ग्राफ को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। This is the vertical line I have drawn. 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 करेक्ट। तो फर्स्ट केस में देखिए, ग्राफ को वर्टिकल लाइन ने सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया। इसका मतलब जिस फंक्शन, जिस रिलेशन का ये ग्राफ है वो फंक्शन है। यहाँ पर भी ये ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया तो ये ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, और यहाँ पे भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट इज अनदर वे जिसको ग्राफिकली हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। देन वी गो अहेड।
और उसके बाद अब एक चीज़ और समझते हैं कि फंक्शंस अब हैं क्या। ये तो हमने सीख लिया कि फंक्शन रिलेशन, कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं कौन से नहीं होते। लेकिन अब थोड़ा सा फंक्शन के बारे में भी बता देते हैं। सपोज दिस इज ए फंक्शन मशीन। देखिए, हर मशीन का एक सेट ऑफ ऑपरेशन फिक्स होता है। आप एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाते हैं तो उसमें भी ऑपरेशन फिक्स है, कुछ इनपुट आप करेंगे और कुछ आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो मशीन का फंक्शन ही यही है, हमारे जितने बॉडी में ऑर्गन्स हैं सबका यही है, कहीं आप कुछ इनपुट करेंगे तो आउटपुट कुछ मिल जाएगा आपको। सो दिस इज, आई कॉल इट फंक्शन मशीन। इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। अब मान लीजिए इस मशीन की प्रोग्रामिंग आपने इस तरह से कर दी दैट इट सेज आई डबल द इनपुट एंड ऐड 1 टू द रिजल्ट। तो इस मशीन का फंक्शन है ये कि जो भी आप इनपुट डालेंगे ये उसको डबल करेगा और उसमें 1 ऐड करके आपको आउटपुट दे देगा। नाउ लेट अस सी सर्टेन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सपोज अगर इनपुट 1 है तो 1 का डबल करेगा 2 और उसमें 1 ऐड कर देगा 3, आपको आउटपुट दे देगा। अगर आपका 0 इनपुट है तो 0 इंटू टू इज 0 प्लस 1, 1 आउटपुट दे देगा। अगर इनपुट -1 है तो आउटपुट -1 है। इनपुट 2 है, आउटपुट 5 है, डबल करके 1 ऐड। तो इनपुट अगर x है तो आउटपुट क्या होगा, डबल करके 1 ऐड, 2x प्लस 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें मिल गई। इट मीन्स दैट f फंक्शन मशीन कन्वर्ट्स इनपुट x टू आउटपुट 2x प्लस 1। करेक्ट। एंड दिस फैक्ट इज रिटन एज fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इस तरह के एक्सप्रेशन आपने बहुत जगह पे देखे होंगे, इक्वेशंस आपने बहुत जगह पे देखी होंगी। इसका मतलब समझ में आ गया होगा अब कि f इज ए फंक्शन विच कन्वर्ट्स इनपुट x टू आउटपुट 2x प्लस 1। तो जो भी फंक्शन, अगर मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 है, तो इसका क्या मतलब है कि f इज ए फंक्शन जो इनपुट x को 5 से मल्टीप्लाई करता है और उसमें से 3 रिड्यूस कर देता है। तो 5x-3, तो फंक्शन का ये ऑपरेशन जो हो गया वो फंक्शन का एक रोल यहाँ पे हो गया। इनपुट से आउटपुट कैसे आती है। करेक्ट, आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहली जो चीज है वो है इंजेक्टिव फंक्शंस। फंक्शन की डोमेन रेंज के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिलेशन वाले वीडियोस में कवर्ड है वो। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे भी हम उसको यूज़ करेंगे। एनीवे, तो दिस इज इंजेक्टिव फंक्शंस को हम वन वन फंक्शंस भी बोलते हैं। 1 to 1 और 1 1 फंक्शन एक ही बात है। अब यहाँ पे मतलब क्या है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b। अब ये इंजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a are connected to different elements in B. So means no element of A is connected to no two elements of A, no two elements of A are connected to one element in B। सबका कनेक्शन अलग अलग होना चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट एक से कनेक्टेड नहीं हो सकते।
This is a function. Suppose 1 is connected to A, 2 is connected to B, and 3 is connected to C. Such kind of function is known as 1 1 function. We can clearly see that every element of A, the different elements of A are connected to different elements in B. So such kind of function is known as 1 1 function. If we have this kind of connection, where two elements of A are connected to same element in B, this is 1 2 3, this is A and B. अब ये फंक्शन तो है, लेकिन 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 और 2 सेम एलिमेंट से कनेक्टेड है. दिस इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट 1 1. और जो फंक्शन 1 1 नहीं होते, उनको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शंस और मैनी टू वन. मैनी वन और मैनी टू वन इज सेम थिंग. मैनी वन फंक्शंस. So this is the difference between injective functions and many one functions. अब एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है इंजेक्टिव फंक्शन के लिए, तो उस क्वेश्चन को, उस फंक्शन को हम प्रूव कैसे करते हैं कि 1 1 है. उसके लिए दो तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूं. आई विल टेल यू बोथ द मेथड्स. सो हाउ टू प्रूव ए फंक्शन टू बी इंजेक्टिव. हाउ टू प्रूव ए फंक्शन टू बी इंजेक्टिव. 1 1 कैसे करना है. फर्स्ट मेथड इज दैट assume fx1 इज इक्वल टू fx2. कोई भी दो इनपुट्स x1 x2 के लिए fx1 इक्वल टू fx2 एज्यूम कर लो और प्रूव कर दो x1 इज इक्वल टू x2. अगर ऐसा हो जाता है, आप प्रूव कर पाते हो, तो फंक्शन 1 1 होता है. और एक दूसरा मेथड है इसका. एज्यूम x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड प्रूव fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2. इसके बेसिस पे भी आप 1 1 प्रूव कर सकते हो. व्हेन वी आर सेइंग दैट टू इनपुट्स आर डिफरेंट, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 का मतलब यही है, दो इनपुट्स डिफरेंट है और हम प्रूव कर रहे हैं कि दो आउटपुट्स भी डिफरेंट है. करेक्ट. तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए आर कनेक्टेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन बी को सेटिस्फाई कर लेता है. तो इस तरह से हम फंक्शन को इंजेक्टिव प्रूव कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है सरजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं. सरजेक्टिव फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस. f is a function from a to b, set a to set b. So if every element of b has connection in a, connection to elements in set a, then f is onto. एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक एरो डायग्राम के थ्रू. f is a function from a to b and this is a b and c. तो इसमें हमारा जो व्यू है वो बी की तरफ, फोकस हमारा बी पे रहता है. बी के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए. इन दिस केस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर कनेक्टेड, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. इवन इन दिस केस
दिस इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन, क्योंकि बी पे हमने फोकस रखना है, बी के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए। बट इन दिस केस वेयर आई एम टेकिंग 1 2 3 and here I take A B C D. 1 is connected to A, 2 is connected to B, 3 is connected to C. D has no connection in A, therefore this is not onto. तो ये onto नहीं है ये फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। जो onto नहीं है वो इनटू फंक्शन होता है, राइट। अब जो लेफ्ट में जो हमने दो एरो डायग्राम्स लिखे एग्जाम्पल में, ये फर्स्ट केस अगर आप देखोगे तो 1 1 भी है और onto भी है, whereas in second case it is not 1 1 but it is onto. Now how to prove a function to be surjective, इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, वो अगर आप नोट कर लोगे तो ज़्यादा इजी रहता है प्रूव करना। हाउ टू प्रूव ए फंक्शन टू बी onto। फर्स्ट स्टेप इज टेक एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जो एफ एक्स है उसको आप वाई पुट कर दो, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई मीन्स एक्स को सब्जेक्ट बना लो, दैट इज मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। ये दोनों चीजें एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि इन स्टेप्स को हम कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में। एंड थर्ड, ऑब्जर्व दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी वाई belonging to codomain, तो अगर if function is from A to B, then set B is known as codomain. Observe that for every y belonging to codomain there must exist x belonging to domain such that fx is equal to y। तो इस तरह से आप प्रूव कर देते हैं कि वो फंक्शन जो है वो ऑन टू है, दैट इज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो उसके बाद आप इजीली कह सकते हो, अगर ये प्रूव हो जाता है तो आप कह सकते हो कि वो फंक्शन ऑन टू है, और अगर इसमें से कुछ नहीं होता तो फिर वो इन टू हो जाता है, ऑन टू नहीं होता। ये थ्योरी आपको तभी ज़्यादा क्लियर होगी जब हम कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट, बाइजेक्टिव फंक्शंस। A function which is 1 1 as well as onto is called बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब जो फंक्शन इंजेक्टिव है और सरजेक्टिव है, दोनों है, उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, सम एग्जांपल्स इन दैट।